आप देख रहे हैं PSGMD। तो चलिए चलते हैं एक कहानी की ओर। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव के खेतों में चारों तरफ फसल लहरा रही थी। तो उस टाइम कुछ किसान अपने खेतों की रखवाली करते थे, जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर का महीना, ऊपर से कड़ाके की सर्दी थी। तो एक रात रामू काका और कुछ किसान रामू काका के खेत के पास आग जलाकर बैठे हुए बातें कर रहे थे और चिलम पी रहे थे। तभी उन्हें खेतों के छोटे से पगडंडी जैसे रास्ते से किसी के आने की आहट सुनाई दी। तो सभी किसानों का ध्यान इस ओर गया तो देखा एक औरत जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हैं और जोर जोर से आवाज करते हुए गांव की तरफ जा रही है। सबने गौर से देखा तो वो अजीब लग रही थी। गांव के कुत्तों को पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था, वो जोर जोर से उसी ओर भौंके जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो औरत गांव के पास पहुंची तो सब कुत्ते रोते हुए दुम दबाकर खामोश हो गए। लेकिन वो औरत गांव की तरफ न जाकर गांव के शमशान घाट की ओर चली गई। थोड़ी ही देर बाद सब लोग रामू काका के खेत से अपने खेत की तरफ गए और कुछ घर की ओर चले गए। रामू काका ने एक चिलम और भरी और भरकर पीने लगे। थोड़ी देर बाद वो चिलम को रखकर अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर और सो गए। रात के 2 बजे के आसपास का वक्त था। रामू काका को झोपड़ी के ऊपर एक पेड़ में कुछ हलचल सुनाई दी, जो पायल बजने की आवाज़ थी। रामू काका चौंक गए और उन्होंने डरते हुए चारपाई से उठकर देखने लगे। का ध्यान झोपड़ी के गेट की ओर गया तो देखा एक औरत वहाँ पे खड़ी थी जो कुछ बड़बड़ा रही थी। रामू काका इतनी जोर से डर गए और वापस चारपाई में दुबक गए। फिर थोड़ी ही देर में वो आवाज़ आनी बंद हो गई तो रामू काका ने डरते हुए झोपड़ी के गेट के पास पहुँचे। वो झोपड़ी के पास पहुँचे ही थे कि बाहर का मंजर देखकर तो उनका खून ही जम गया। वहाँ एक नहीं बल्कि 4 चुड़ैलें थी जो रामू काका को देखकर विकराल आवाज़ें कर रही थी। रामू काका जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से घर की तरफ भागे, पर उनकी किस्मत खराब थी और थोड़ी ही दूर वो गिर गए। और फिर एक चुड़ैल ने उनका एक पैर पकड़कर झोपड़ी की ओर खींचकर ले गई और अपना एक हाथ से रामू काका का पेट चीर दिया। रामू काका की भयानक चीखें उस अंधेरी रात में गूंजने लगी। उसके खेतों में सोए हुए 2 किसान सोहन और फूला दौड़कर इस ओर गए, पर वो खेत के पास पहुँचे। उन्हें थोड़ी दूर से वो मंजर देखा तो उनका शरीर कांपने लगा। देखा कि रामू काका का शरीर खून से लथपथ था और वो चारों चुड़ैल रामू काका के शरीर को नोच रही थी। किसी भूखे जानवरों की तरह रामू काका को खा रही थी। दोनों की तो हालत खराब हो गई। वो दोनों वहाँ से डरते हुए गिरते पड़ते भागने लगे, पर वो घर नहीं पहुँच पाए। गांव के पास ही दोनों बेहोश होकर गिर गए। जल्दी उठने वाले किसी ने देखा तो वो बाहर पड़े हुए हैं। उनको उठाकर उनके घर पे ले गए और उनको पूछने लगे। बहुत देर तो वो कुछ भी नहीं बोले, बस रोए जा रहे थे। बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जो रात में जो घटना घटी थी, उस घटना को सुनकर पूरे गांव वाले डर गए और पूरे गांव में एक डर का माहौल हो गया। फिर गांव वालों ने कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी तांत्रिक उन चुड़ैलों का इलाज नहीं कर पाया। आज भी रात को उन खेतों की तरफ कोई भी नहीं जाता है और रात में कभी कभी रामू काका के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है।